वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। हमारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट पे जाके पार्ट 1 पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस के डाल रखे हैं और वन लाइनर की अलग प्ले लिस्ट है, तो आप जरूर देख लें। आपको पता है कि आपके पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना महत्व है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो हरियाणा में 51.12% नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो वो हमारे पास टांगरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीमराणा, सुरेठी, चुचकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? तो कौन सी नदी से किए जाते हैं? कृष्णावती नदी से सिंचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई है? तो इसमें पूछा है कि ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई है? तो 1989 से 90 में की गई है। तो हम अपनी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। राज्य में यूरोपीय संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1998 से 99 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 में कहाँ पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट लगाया जाता है? तो वो कहाँ लगाया जाता है? करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार अवस्थित है? तो वो हमारे पास गुड़गांव में है। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन है वन लाइनर है, पूछे ही गए हैं ये सारे क्वेश्चन। कचनार किस वन की विशेषता है? तो कचनार उपोष्ण कटिबंधीय वन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकने वाले हिरण का निवास किस वन्यजीव अभ्यारण्य में है? तो बोकने वाले हिरण हमें कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदर झील कौन सी है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा की सुंदर झीलों में काउंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में सावनी की फसल कहा जाता है? तो खरीफ फसल को सावनी की फसल कहा जाता है, क्योंकि खरीफ की फसल सावन में ही बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राज्य में गेहूं में सिरसा में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा भारत में कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा भारत का चौथा स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खदानों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? तो गेहूं की है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य में किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हमारे पास क्या है? भिवानी जिले में सर्वाधिक बाजरा मिलता है होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो वो क्या है? सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? तो हरियाणा जो राज्य है उसमें आलू की सबसे ज्यादा सब्जी की खेती की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई है? तो 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपहार योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहाँ की सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला किया है? तो कहाँ की सेना ने? पटियाला और जिंद की सेना ने कैथल पर मिलकर हमला किया है। अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथल पर हमला कर दिया था पटियाला और जिंद सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किस रियासत के शासक को लकवा मार गया था? तो वो कौन था? जींद का रियासत का शासक था। नेक्स्ट है हमारे पास,
प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया? तो वो हमारे पास कौन है? राजा नाहर सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? तो वो कौन सा है? तावड़ू रियासत राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1886 में हरियाणा के ब्राह्मणों द्वारा गठित सनातन धर्म सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? पूजा पाठ व कर्म कांड की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि का सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो कौन था वो? मेजर सूरजमल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने उसकी गद्दी पर हक जताया? तो वो कौन था? गुलाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में होम रूल लिंक का कार्य असफल हो जाने पर नेकीराम शर्मा लोकमान्य तिलक को बुलाने कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? पूना में गए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुर का पद छोड़ा? तो लाला मुरलीधर ने राय बहादुर का पद छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस पर विरोध खड़ा हो गया था? तो वो भाषा के आधार पर विरोध खड़ा हो गया था, क्योंकि पंजाब, चलो क्वेश्चन करते हैं, रिपीट डिटेल नहीं बताएंगे आपको, डिटेल और क्वेश्चन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा की जलवायु की क्या विशेषता है? तो हरियाणा में ग्रीष्म काल में उच्च तापमान रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है, तो 12 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों को समर्थनगर की स्थापना की थी? तो वो क्या थी? अग्रोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो वो कौन सा था नगर? फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? तो बाबर के शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनको रट लेना, पेपर इन्हीं में से छपता है। हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहाँ एकत्रित होने के आदेश दिए? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा थानेसर, राइट आंसर रहेगा। अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया? अधिकांश भाग दिल्ली और कुछ भाग आगरा में अकबर ने हरियाणा को मिला लिया था, अधिकांश भाग दिल्ली और कुछ भाग आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानीपत की जीत के बाद बाबर को किन स्थानों पर अधिकार हो गया? तो आगरा, दिल्ली और हरियाणा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ जिसमें हजारों मेवाती मारे गए और बाबर की विजय हुई? तो 16 मार्च 1527 में बाबर और हसन खां के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हजारों मेवाती मारे गए थे और बाबर जीत गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, छछरौली रियासत के शासक बुंगेल सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो राम कौर छछरौली रियासत के शासक का बुंगेल सिंह का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोहगढ़ किला कहाँ है? अगर आपसे पूछे लोहगढ़ किला कहाँ है, तो राइट आंसर ये रहेगा हमारे पास यमुनानगर। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास, महाराजा अग्रसेन ने हरियाणा हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समर्थनगर की स्थापना की थी? तो हमारे पास क्या रहेगा? अगरोहा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा है? तो किसको कहा है? महाभारत को बहुधान्य कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, किन प्राचीन संकलों से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो बद्र बहुचरित, कथाकोश, दिव्य वदान, मणिनिकाय, हर्षचरित और राजतरंगिणी में संकलों में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है।
तो ये हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन थे। मैं डेली आपको 25-30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराती हूँ, तो आप जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले। आपको पता है प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट है।